हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनमंजू एकेडमी। देखो चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्लास 11th का चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में आज देखेंगे कि सेट्स कहते हैं कि व्हाट इज सेट थ्योरी, होता क्या है सेट्स। उसके बाद देखेंगे सेट्स को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब भी लिखते हैं उसको सोल्व करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड होता है। तो 11th में आपको बहुत पढ़ना है, मतलब सेट थ्योरी अच्छा से पढ़ना है। अगर आप जे मेन का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ भी सेट थ्योरी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैथ्स है, क्लास 11th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है आपके पास? तो उसका नाम है सेट्स। और सेट्स आगे कहीं कहीं लिखा रहता है सेट्स थ्योरी, उसी को बोलते हैं। अब पहला समझना है व्हाट इज सेट, होता क्या है। पहले तो समझो आप कि व्हाट इज सेट्स, सेट्स है क्या। कभी भी कहीं भी जाते हो आप तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग पार्टिक अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग बॉक्स बना होता है। जैसे शॉपकीपर के पास जाते हो आप, क्या देखते हो? उसका सोप यानी साबुन का अलग है, बिस्कुट का अलग बॉक्स है, आई मीन के अलग अलग सामान का अलग अलग बॉक्स बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स का मीनिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइन करना। मतलब कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका वेल डिफाइन हो, कहीं पे जाए जल्दी से निकल जाए, यानी सेट्स। एक क्लासरूम में एक गर्ल्स एक साइड बैठती है, बॉयज एक साइड बैठती है, दोनों अलग अलग। क्या बोलेंगे? दीज आर सेट्स ऑफ गर्ल्स, दीज आर सेट्स ऑफ बॉयज। तो इसको कैसे समझते हैं? व्हाट इज सेट्स। पहला इसका डिफिनीशन क्या होगा उसको खुद से सोचो, खुद से लिखना है। लिखना है ए कलेक्शन ऑफ या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए किसका? कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स का डिफिनेशन क्या हो गया? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। एग्जांपल बहुत सारा होता है। एग्जांपल जैसे बॉयज ऑफ माय क्लास, बॉयज ऑफ माय क्लास। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देख लो, बहुत होगा। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे आवर मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री। अब क्या है, हमारे कंट्री में जितने भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? सेट्स का एग्जांपल में आ सकता है। तो इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे अब लिख देगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल है। जैसे और एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। नोवेल ऑफ राइटर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पार्टिकुलर राइटर का नाम है और उसके नोवेल्स है। तो नोवेल्स कैसा होना चाहिए? मुंशी एपीजे अब्दुल कलाम का जितना भी बुक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे दुकान जब पे जाते हो आप, किताब की दुकान पे, तो अलग अलग बॉक्स बना होता है। उस सब के सब एग्जांपल क्या है? सेट्स का। आई थिंक सेट समझ में आ गया होगा सेट्स होता क्या है। तो यही सेट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट बुक भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप उसको अलग से जब डिफाइन कर देते हो कि हाँ ये सेट है, तो चलो बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी, बुक्स ऑफ रामधारी सिद्धिनकर। तो ये सब क्या है? ये सब सेट्स का पहचानने का तरीका है, देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। तो इसको आप सही से राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है सेट्स। तो ठीक है, डिफिनीशन तो इजी है सेट्स का। अब सेट्स का डिफिनीशन के बाद हमको क्या समझना है इसमें, सेट्स को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका आपको याद रखना है, सबसे इजी मेथड क्या है, इसको आप सही से समझ लेना। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ सेट्स। देखो ये कहीं बुक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सेट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है।
आप एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर कोई भी साइड बुक पढ़ लो, इसको सही से समझना। देखो कोई भी वर्ड होगा, जैसे होगा मोस्ट, मोस्ट या मोस्ट होगा, या फिर इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, या फिर हाईएस्ट होगा, जिसको सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड कहते हैं, हाईएस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। और एक वर्ड रहता है इसमें लिखा हुआ VAGUE, वेगु। वेगु मतलब क्या होता है? अज्ञात, जिसको नहीं पता, जिसको हम नहीं, किसी को नहीं पता उसके बारे में, दैट इज वेगु। एंड उसके बाद होगा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और बेस्ट। ये वर्ड का जब भी होगा कहीं पे लिखा हुआ, दीज आर वर्ड्स कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये वर्ड्स होगा तो लिखेंगे नॉट इन सेट्स। अब ये सेट में नहीं होगा। कैसे? इसका यूज कैसे लिखा होगा क्वेश्चन में, उसको देखो। लिख देगा आपको द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय ऑफ योर स्कूल। अब बोलेगा बताओ इस सेट में लिखा है कि नहीं। जैसे देखेंगे द बेस्ट का बात कर रहा है, यानी पता नहीं कर सकते सबसे बेस्ट कौन है, तो इसको बोलेंगे कि नॉट इन ए सेट, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। तो इस टाइप का कहीं भी वर्ड लिखा होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सेट्स है या नहीं है। तो सीधा बोलेंगे कि इसका ऐसा है, तो बोलेंगे सेट्स नहीं है। दीज आर, ये वर्ड सेट्स में यूज नहीं होता है, नॉट इन सेट, इसका यूज कभी भी सेट्स में यूज नहीं हो सकता है, इसको आप समझना है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेट्स का रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड। देयर आर 2 मेथड्स होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, आप पढ़े भी होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक सेट फॉर्म होता है, यानी रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ओके, थैंक यू।